राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया और प्रभाव। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है। इसे आम भाषा में स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ये कैसे लागू होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति। 1. संवैधानिक तंत्र का विघटन। यदि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ होती है या बहुमत खो देती है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन पाती। गवर्नर की रिपोर्ट। राज्यपाल, जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, एक रिपोर्ट भेजता है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। संविधान का उल्लंघन। यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तब भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया। 1. गवर्नर की सिफारिश। गवर्नर राष्ट्रपति को लिखित रूप में सिफारिश करता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है। राष्ट्रपति का आदेश। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को भंग कर देते हैं और विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है। 3. संसद की मंजूरी। राष्ट्रपति शासन के आदेश को 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराना होता है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है और इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने संसद से पुनः मंजूरी लेनी होती है। प्रभाव। 1. राज्य सरकार का विघटन। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिए जाते हैं और राज्यपाल को प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 2. विधानसभा निलंबित भंग। राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। 3. केंद्र का नियंत्रण। राज्य के प्रशासन की बागडोर सीधे राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि बनकर कार्य करता है। एंड राष्ट्रपति शासन की समीक्षा और विवाद। जुडिशियल समीक्षा। यदि किसी राजनीतिक कारण से अनुच्छेद और 3356 का दुरुपयोग होता है, न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है, जैसे बोम्बई बनाम भारत केस में। राजनीतिक विवाद।